नमस्कार। भारत बंद पर न्यूज वन इंडिया पर सबसे बड़ी पड़ताल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का भारत बंद, यूपी में भारत बंद बेअसर रहा। गाजियाबाद में किसानों ने भीम आर्मी का विरोध किया। गाजियाबाद के मोदी नगर में किसानों ने लगाया जाम। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोकी बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसानों ने जाम लगा दिया। भारत बंद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव रहे। तो देखिए, अब आप अगर भारत बंद को हर लिहाज में देखें तो आपको कई एंगल इसमें नजर आएंगे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना कर रहे हैं। जो भारत बंद का आह्वान उन्होंने किया था, उस भारत बंद के तहत उनकी अपील थी लोगों से कि उनके इस आह्वान में उनका साथ दें। कहीं पर समर्थन मिल रहा है तो वरना कहीं पर खुद किसान ही अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज की एंट्री के बाद हंगामा जोरदार बरपा है। गाजियाबाद में किसानों ने भीम आर्मी का विरोध किया क्योंकि ये सख्त निर्देशन इस वक्त दिए जा चुके हैं तमाम किसान संगठनों को कि आपके मंच पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता नजर नहीं आना चाहिए। आप सिंघू बॉर्डर की तस्वीर देखिए, गाजियाबाद की तस्वीर, रामपुर प्रयागराज का ये नजारा आप देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे कि फिलहाल किस तरीके से पुलिस भी चाक चौबंद इंतजामातों के साथ में मौजूद है। बैरिकेडिंग की जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर आप देखिए, सीआईएसएफ से लेकर पुलिस तक के तमाम जवान यहां तैनात हैं और हर सिचुएशन को डील करने के लिए यहां पर तैनाती इनकी की गई है। और वहीं गाजियाबाद का आप नजारा देखिए तो यहां पर भी जो ट्रैफिक है वो बहुत डिस्टर्ब नजर आ रहा है। इसके अलावा किसान तो सड़कों पर है ही, वहीं पॉलिटिकल पार्टीज भी फुल माइलेज लेने के चक्कर में हैं और वो भी सड़कों पर उतरकर कहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस रोकी जा रही है तो कहीं पर जोरदार हंगामा किया जा रहा है और पुतले फूंके जा रहे हैं। एक और तस्वीर रामपुर की आपके सामने है जहां पर किसान संगठन के लोग भारत बंद के इस आह्वान को पूरा करने में जुटे हैं। 11 से 3 का वक्त था भारत बंद का। प्रयागराज की तस्वीर है और सबसे खास बात एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आपके लिए बस की सेवा, मेट्रो की सेवा बंद नहीं है। अगर किसी की शादी है तो उस शादी में कोई भी विलंब नहीं होगा। अब समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरीके से भारत बंद के आह्वान के बाद समाजवादी पार्टी कैसे किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रही है, वो आपके सामने तस्वीरें हैं। लखनऊ में आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी धरने पर बैठ गए शांतिपूर्ण तरीके से और आमतौर पर जो सांकेतिक प्रदर्शन रहा है समाजवादी पार्टी का, उसी ढर्रे पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ की तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे कि एमएलसी धरने पर बैठ गए। एक तस्वीर इटावा की है जहां पर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। वही नजारा बस्ती का और वही लगभग तस्वीर कमोबेश प्रयागराज की भी ऐसी है जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को आप रोकने की तस्वीरें देख पाएंगे। नरेंद्र शर्मा फिरोजाबाद से मेरे सहयोगी और मुबीन खान हमारे साथ में जालौन से जुड़ गए। दोनों का ही एक बार रुख करेंगे और जालौन का रुख कर लेते हैं। मुबीन, जालौन में भारत बंद का क्या असर है? 11 से 3 का वक्त था और अब 3 लगभग बजने के बाद और वक्त आगे बढ़ रहा है लगातार। मुबीन, 3 बजे तक का भारत बंद करने का पूरा वो था, ऐलान था। उसके बाद भी अब यहाँ किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया और जो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे के यहाँ लंबा जाम लगा हुआ है, जिसको देख के पुलिस ने भी यहाँ पर अपना जाम खुलवा रखा है और अब गाड़ियां एक एक करके निकल गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो किसान धरना दे रहे थे वो भी अपने घरों के लिए वापसी हो गए हैं और साथ ही साथ अब यहाँ पर भी धरना खत्म हो चुका है और जो जाम लगा हुआ था वो भी अपने धीरे धीरे आराम से रास्तों से निकल रहा है। चल, नरेंद्र शर्मा भी लगातार बने हैं। नरेंद्र, वहां पर क्या आलम है? इस भारत बंद का कितना असर देखने को मिला? 11 से 3 का वक्त था लेकिन हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है इस पूरे भारत बंद को लेकर। वहां की क्या तस्वीर है फिलहाल? भारत बंद का आंदोलन फिरोजाबाद में खास तौर से दिखाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी सामने खड़ा हुआ है। यहाँ मौन व्रत रखकर इन्होंने अपनी बातों को मनाने के लिए रखा हुआ। हमारे साथ एमएलसी भी है, जिलाध्यक्ष भी है, काफी लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है और प्रशासन भी इनकी बात मानने के लिए तैयार है। प्रशासन के साथ में खड़ा हुआ है। आइए बात करते हैं इसके लिए आपकी मांगे रखी गई है और क्या आप चाहते हैं? ये ज्ञापन के बाद बताएंगे कि इनकी जो मांगे हैं वो इन्होंने मौन व्रत रखकर इनका जो आह्वान है, जो इनके मुखिया जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप हम पूरा प्रदर्शन करेंगे, साइलेंट तरीके से करेंगे।
यही इनकी मांगे रखी गई हैं। लेकिन 11 से 3 का भारत बंद का आह्वान किसान नेताओं की ओर से किया गया था। अभी जिस तरीके से 3 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, फिर ये लोग अभी तक क्यों डटे हुए हैं? क्या ये किसानों से अलग अपना आंदोलन चला रहे हैं किसानों के हित में? शासन प्रशासन के लोग भी बावजूद यहाँ आ चुके हैं इनकी मांगे के लिए। यहाँ मांगे जिन्होंने जो रखी हैं वो शासन के लोग भी हैं, एसडीएम साहब हैं और सिटी मजिस्ट्रेट, और मैं फोर्स के साथ में दिखाना चाहूंगा सीओ सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी मांगे पूरी की जा रही हैं और इनका प्रदर्शन अब खत्म होने की कगार पर है। आज कितना असर देखने को मिला? क्या प्रभावी रूप से आज इस भारत बंद का असर रहा फिरोजाबाद में? भारत बंद का जो प्रदर्शन था वो किसानों ने भी किया था। किसानों के पास जाकर सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उनका ज्ञापन लिया, उनकी बातें समझी और उनकी बातों को उन्होंने विस्तार रूप से माना गया कि जो बातें हैं आपकी, तो आप उनको ज्ञापन के तहत से उन्होंने पूरा माना। कहीं भी कोई ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। नसीम खान हरदोई से जुड़ गए हमारे साथ में, उनका भी रुख करेंगे फिलहाल में। नदीम, यहाँ पर जिस तरीके से नसीम मेरे सहयोगी है मेरे साथ में। नसीम, हम हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, न्यूज़ वन इंडिया की पूरी टीम लगातार सुबह से ही हर तस्वीर जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि इस भारत बंद का कितना असर रहा। आपके अगर अपने इलाके की बात करते हैं नसीम, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, आपके साथ में काफी सारे किसान खड़े हुए हैं हरदोई के अंदर, इस भारत बंद का कितना असर रहा? क्योंकि 3 बजे तक भारत बंद का आह्वान था और 3 बज चुके हैं। माहौल है इस समय सुबह से जो 11 बजे से लेकर के अभी तक जो आप देख रहे हैं, किसान यहाँ पे भी मौजूद हैं और पूरे जिले में जगह जगह पुलिस लगाई गई थी, लेकिन इन्होंने जो है हर चौक पे किसान जो है प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए थे और पूरी तरीके से तैयारी में लगे थे। लेकिन इनको अपनी मांग को लेकर के ये आपके साथ में कुछ किसान है, आप उनसे ही बात कीजिए। अपने इस भारत बंद को कितना सफल मान रहे हैं वो लोग? ये बताइए, भारत बंद को कितना सफल मान रहे हैं आप? भारत बंद पूरी तरह से सफल है और दिल्ली में 40 संगठनों ने वहां पर प्रदर्शन किया। सरकार ने कई दौर की बातचीत भी की, लेकिन जो हमारी मांगे थी उनको सरकार मानती हुई अभी नहीं दिख रही है। इसलिए आज 40 संगठनों के माध्यम से ये भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिनको लेकर के हरदोई जनपद के समस्त किसानों ने एकत्र होकर के हरदोई में भारत बंद का पूर्ण समर्थन किया। सिनेमा चौराहा और सोल्जर बोर्ड चौराहे को जाम किया गया और जिसमें जो है हम लोगों की जो मांगे हैं, जिनके लिए दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, उनको समर्थन में हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया। नसीम, इस भारत बंद का करने का जो आह्वान किया गया था उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये दिखाना कि किसान कितना ताकतवर है। अब कल छठे दौर की बातचीत होगी, छठे दौर की बातचीत से पहले किसान कितना आश्वस्त है, कितना दबाव बनाने में सरकार पर वो कामयाब रहा? मैं ये बताइए कि जो सरकार आज सरकार के लिए आप लोग दबाव बना रहे हैं, कितना असर रहा इससे आप प्रदर्शन करने के बाद में आपको? देखिए, ये तो एक टेलर था भारत बंद करने का। अगर हमारे काले कानून वापस नहीं लिए जाते, हम जितने भी संगठन है हमारे यहाँ हरदोई में, सब पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये कल की डेट देख रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जुटे हैं। अपने जानवर, अपने बीवी बच्चा जो भी है वो सब गाजीपुर बॉर्डर पे लेके पहुंचे कि दिल्ली की ओर कूच करेंगे अगर हमारी बातें और हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो। और एमएसपी की गारंटी इनको लेनी चाहिए। जो आज हरदोई की स्थिति ये है, हरदोई का मंडी में धान जो है वो 800-900 रुपए में बिक रहा है, जबकि सरकार की एमएसपी 1888-68 रुपया है, वो किसान को नहीं मिल पा रहा। जो कांटे लगे हैं उस पर दलाल बहुत हैवी है, किसान का एक दाना भी नहीं तोला जा रहा। किसान बहुत परेशान है। ये किसान को परेशान करने की और रणनीति जो इन्होंने किसानों को बिल बनाया है तीनों, तो इनको वापस लेनी पड़ेंगे। अब आज की स्थिति ये है कि किसान हर बहुत जाग चुका है। अब पहले वाला किसान ना तो अनपढ़ रहा, ना किसी के बहकावे में आने वाला, ना किसी पार्टी से जुड़ा है, ना कोई कह रहे हैं ना कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है, वो अपना कुछ भी करें। हम किसान हैं और किसानों का चलता रहेगा। हमारे पार्टी से कोई किसी से लेना देना नहीं। मैं आप सभी के पास वापस लौटूंगी। देखिए, मैं सभी के पास वापस लौटूंगी और मेरठ की अब सबसे पहले बात करूंगी। मेरठ में भारत बंद का असर नहीं दिखा। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए मेरठ पुलिस तैयार रही। ड्रोन कैमरे से बाकायदा बाजारों की निगरानी भी की जा रही है। मेरठ में अब तक 13 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। सुबह 5 बजे से पर्याप्त सुरक्षा बल और आरएएफ सड़कों पर गश्त लगातार कर रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स लगातार गश्त कर रही है यहाँ पर, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब जो तमाम बाजार हैं उन पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि
साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर नहीं बना सकती है व्यापारियों के ऊपर कि आप अपनी दुकानों को बंद करें इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए। देखिए कितनी जोर आजमाइश इस वक्त लग रही है, सत्ता पक्ष की जोर आजमाइश अलग, विपक्ष की जोर आजमाइश अलग, और जो किसान लगातार जोर आजमाइश कर रहा है अपने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए उनकी जोर आजमाइश अलग। लेकिन किसानों की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था कि जबरदस्ती दबाव करके भारत बंद को सफल नहीं बनाया जा सकता। भारत बंद को लेकर एसएसपी अजय साहनी ने कहा कि मेरठ में भारत बंद बेअसर रहा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। की कॉल है, मेरठ में क्या असर दिखाई दे रहा है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज भारत बंद की कॉल मेरठ में थी और सभी मार्केट पूरी तरह से खुले हुए हैं। सभी व्यापार संगठनों से कल ही वार्ता कर ली गई थी और सबने बोला दुकानें खुलेंगी। पूरे जनपद में सभी जगह मार्केट सुचारू रूप से खुल रहे हैं। इसके अलावा कुछ अराजक तत्व जो अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास करने चाह रहे थे, उनमें 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। जहाँ तक किसान संगठनों की बात है, उनसे वार्ता की गई है कि आप लोग की जो भी समस्या है, जो भी ज्ञापन है, आप लोग उपलब्ध कराएं, उन्हें उचित स्थान पर पहुँचा दिया जाएगा। पूरे जनपद में स्थिति पूरी तरह से सामान्य और सुचारू रूप से चल रही है। कितनी टीमें बनाई गई हैं, किस तरीके से निगरानी करी जा रही है? 20 डीआरटी जनपद में बनी है। आरएएफ लगातार भ्रमण कर रही है। सिटी और देहात में सारी जगह रिजर्व फोर्स भी रखी गई है। सेक्टर जोन में पूरे जिले को बांटा गया है और सुबह 5 बजे से ही पुलिस टीमें और जो भी संबंधित अधिकारीगण हैं वो सभी लोग भ्रमण कर रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी लगातार बने हुए फिरोजाबाद से नरेंद्र और मुबीन भी लगातार बने हैं जालौन से। मुबीन का एक बार हम रुख कर लेते हैं। मुबीन, जालौन में सुरक्षा के अगर इंतजामातों की बात करें तो आज के इस भारत बंद से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजामात देखने को मिले? हाँ, यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस प्रशासन ने, जो यहाँ के पुलिस कप्तान यशवीर सिंह, उन्होंने साफ तौर पर ये सुबह इस आंदोलन को लेकर पूरे जिले में और उस जो एरिया पॉइंट है वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। यहाँ पर भी बराबर पुलिस तैनात रही है। मतलब कोई भी अप्रिय घटना यहाँ नजर नहीं आई और ना ही कुछ इस तरह का बहुत ज्यादा प्रदर्शन नजर आया? नहीं, यहाँ का अगर प्रदर्शन की बात की तो कुछ समाजी पार्टी है, जैसे चाहे सपा हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, इसमें सब में ज्यादा महत्व इसमें सपा पार्टी रही, जिन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, रोड जाम भी किया और उसके बाद भी मुख्य चौराहों पर जाके दुकानों को भी, मार्केटों को भी बंद कराया उन्होंने। नरेंद्र, फिरोजाबाद की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जबरन तरीके से कुछ विपक्षी पार्टियों के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जो दुकानें रही व्यापारियों की, उनके शटर डाउन कराने के लिए उन पर दबाव बनाया हो? कोई ऐसी तस्वीर आई क्या वहां पर भी, या फिर लोगों ने जो भी किया वो अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से किया? यहाँ के पुलिस कप्तान अजय एसएसपी का एक आदेश फरमान जारी किया था कि अगर जो दबंग अगर दुकानें बंद कराते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं फोर्स यहाँ शहर में तैनात कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ तैनात है और आला अधिकारी, नोडल अधिकारी जो बनाए गए हैं वो सब जगह जाकर भ्रमण कर रहे हैं। कोई ऐसा यहाँ दिक्कत दिखाई नहीं दी। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जो लगातार मौके पर मौजूद हैं और आप तक हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए अब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे किसान नेता। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत। आज शाम 7 बजे अमित शाह से होगी मुलाकात। किसान नेता भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मुलाकात करेंगे। किसानों की मांगों को लेकर अब गृह मंत्री सिचुएशन को डील करेंगे। कल सरकार और किसानों की वार्ता से पहले आज होगी मुलाकात। कल छठे दौर की मुलाकात से पहले आज शाम 7 बजे अमित शाह के साथ में मुलाकात होगी किसानों की। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है और मुलाकात भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत से होगी। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत और शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी और उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा जाएगा। कल किसानों की केंद्र के साथ में छठे दौर की वार्ता होगी और उस छठे दौर की वार्ता से पहले राकेश टिकैत से अमित शाह की मुलाकात। आज शाम 7 बजे अमित शाह से किसान नेता मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए अमित शाह ने अब मोर्चा संभाल लिया है। जब जब पार्टी पर विपदा आई तब तब अमित शाह ने मोर्चा संभाला और उनके मोर्चा संभालने के बाद उस मुसीबत से निकालने में कामयाबी हासिल की। लेकिन क्या
इस बार किसानों को समझाने में कामयाबी हासिल होगी? आखिर अब इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा? यह कुछ सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए अमित शाह ने मोर्चा संभाला है। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हमारे साथ में। ब्रजेश, आज जो मुलाकात होने जा रही है, क्या उस मुलाकात के दौरान में सिर्फ राकेश टिकैत होंगे या फिर बाकी और जो किसान संगठन के नेता हैं जिनके साथ में कल केंद्र की बातचीत होगी, वो नेता भी शामिल होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन का देश के तमाम राज्यों में उसका संगठन है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन अगर जो है किसानों की संख्या के लिहाज से बात किया जाए तो एक बड़ा संगठन है। भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है टिकैत, उनका इस समय अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक कुछ और किसान संगठन हैं जो पंजाब और हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की जितने भी दौर की बैठकें हुई हैं वो लगभग बेनतीजा रही हैं और उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई और यही वजह है कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों का ये जो पूरा विरोध है, इसको प्रदर्शन है, इसको अब जो है टैकल करने के लिए खुद जिम्मेदारी उठाई है और अब वो शुरुआत जो है इसकी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि किसान यूनियन के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और एक एक करके जो है नेताओं से मिलेंगे क्योंकि कल अहम बैठक होने जा रही है। बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह की राकेश टिकैत के साथ मुलाकात अपने आप में एक बड़ा संकेत है। एक तरफ तमाम किसान संगठनों के नेताओं के एक साथ बैठकर उनसे बातचीत करने का सिलसिला और उससे पहले एक एक करके किसान नेताओं से मुलाकात, ये क्या दर्शा रहा है और ये क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दर्शाने की अगर बात की जाए तो देखिए मंशा ये है कम से कम किसान संगठनों के एक जो बड़ी विंग है उनके नेताओं के साथ मुलाकात करके उनसे अलग अलग बात करना और सबसे बड़ी बात ये है उनसे बात करके समस्या के हल की तरफ ले जाने की गुजारिश करना कि आप उसे हल की तरफ लेके जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे पहले भी प्रधानमंत्री के साथ भी सरकार के कई मंत्री, वो फिर चाहे नरेंद्र सिंह तोमर रहे हों या फिर राजनाथ सिंह रहे हों, पीयूष गोयल रहे हों, सबकी मंत्रणा हुई, लेकिन उस पर किसानों की सहमति नहीं बन पाई। पर ब्रजेश, अब तक जितनी बार भी इस तरह के आंदोलन होते रहे, जब जब वहां पर ये स्ट्रैटेजी अपनाई गई है तब तब उस आंदोलन को खत्म करने में कामयाबी मिली है क्योंकि एक एक के साथ बातचीत करके एक एक को सेटल किया जाता है और उसके बाद आंदोलन कमजोर पड़ता नजर आता है। तो क्या यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जा रही है? देखिए, सियासत में सब कुछ संभव है। डिवाइड एंड रूल भी सियासत का एक अपना सेट फार्मूला है। किस तरीके से अलग अलग किसान नेताओं की अपनी अपनी अलग अलग जरूरतें भी हैं, अपनी अपनी अलग अलग जो है देखा जाए समस्याएं भी हैं और उन समस्याओं का निराकरण भी अलग अलग राज्यों के लिहाज से अलग है। ऐसे में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह मिल रहे हैं उस तरीके से अभी किसान नेताओं के बीच में ही कहीं न कहीं खटास आपस में आ सकती है क्योंकि अगर एक संगठन से बात कर रहे हैं दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, तो इसको लेकर के भी किसान संगठनों के बीच में मतभेद उभर के सामने आ सकते हैं। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि जो बड़े किसानों के घटक दल हैं उनसे मिल करके उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें आश्वासन देना और इस बात के लिए तैयार करना कि वो इस। ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। अब रुक करेंगे मेरे तमाम सहयोगी जो इस वक्त अलग अलग लोकेशंस पर मौजूद हैं और आप तक भारत बंद की तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वस्ति जैन दिल्ली से मेरी सहयोगी जुड़ रहे हैं। स्वस्ति का सीधे रुक कर लेते हैं। स्वस्ति, अगर बात दिल्ली की करते हैं तो वहां पर कितना असर देखने को मिला भारत बंद का, और दूसरी बात यह कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया जा रहा है, उस बात पे कितनी सच्चाई है अब तक? अगर हम बात करें दिल्ली में भारत बंद की तो उसका ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा है। काफी मार्केट्स हैं जो इस वक्त खुली हुई हैं और रही बात आम आदमी पार्टी को नजरबंद करने की तो वो बात जहां तक है सच बताई जा रही है क्योंकि जो सौरभ भारद्वाज जी से हमारी बात हुई थी उनका कहना है कि वो सीएम हाउस जा रहे हैं लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच में ही रोका था। तो इस बात में सच्चाई है कि अरविंद केजरीवाल जी को नजरबंद किया गया है। साथ ही दिल्ली में इतना असर देखने को नहीं मिल रहा है भारत बंद का। अच्छा, क्या क्या खुला रहा?
ये जो 11 से 3 का पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसमें कहां-कहां मजबूती देखने को मिली दिल्ली में? क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार का समर्थन किसानों के इस आंदोलन के साथ में था। यहां तक कि सुबह कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि कई व्यापारियों के ऊपर सरकार दबाव बना रही कि आप शटर डाउन करके रखिए। अगर हम बात करें कि क्या क्या खुला रहा, तो लक्ष्मी नगर मार्केट जो है वो पूरा खुला रहा था आज के दिन। भारत बंद जैसा वहां पे कुछ ऐसा लगा नहीं था कि भारत बंद है। वहां पे जैसी स्थिति डेली होती थी, डेली जिस तरह वहां पे भीड़ भाड़ डेली होती थी, उसी तरह की भीड़ भाड़ लक्ष्मी नगर मार्केट में आज भी देखी गई है। चलिए स्वास्थ्य, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तमाम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हर लोकेशन